हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतामरुपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो 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 शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो। ॐ नमः शंभवाय च मयो भवाय च। नमः शंकराय च मयस्कराय च। मानो ज्योतिर्जुषतामागत्य बृहस्पति यज्ञमिमन्तानो स्वरिष्ठं यज्ञध्वंसामिमं दधातु विश्वे देवा ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अनुष्ठान पूर्ण होने तक मेघनाथ मौन धारण किए रहेगा। आपके पुत्र ने कुलदेवी निकुंभिला को सिद्ध करके 7 यज्ञों का अनुष्ठान किया है। अग्निष्ठोम, अश्वमेध, बहुस्वर्णक, राजसूय, गोमेध तथा वैष्णव यज्ञ की दीक्षा लेगा। मात है निकुंभिला, मात है निकुंभिला, प्राणपति को युद्ध में शत्रु पर विजय दिला। देख प्रभु मुस्कावन लागे, प्रभु मुस्कावन लागे, गिर को भार बढ़ावन लागे, भार बढ़ावन लागे। जब तक भगवान शिव का त्रिशूल हमारे पास है, हम अकेले ही जाएंगे। नाथ, फिर भी सेना साथ हो तो अच्छा होगा। रानी, ये शंका की निशानी है। जो भी काम करो, शंकाहीन होकर पूर्ण विश्वास से करो, तभी जय होती है। जय भोलेनाथ। कृतज्ञाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः, ज्योतिषां पतये नमः। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच काली नच्छट विडम्बि कंठ कंधर रुचि प्रबंध कंधरम। स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्त कच्छिदं तमन्त कच्छिदं भजे। आदित्याय नमो नमः, आदित्याय नमो नमः, आदित्याय नमो नमः, आदित्याय नमो नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ
संग भस्म अंग करते धारण। नमो 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 रूपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो। तुम आदि देव अनादि हो, तुम अंतहीन अनंत हो। ओम नमः शिवाय। श्रीमंत हो भगवंत हो, हे नाथ गिरिजाकंत हो। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। शशिललाट तन विराट हे त्रिलोचन नमो 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 रूपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो। निस्सार इस संसार में शिव नाम केवल सार है। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति है, शिव भक्ति है, शिव मुक्ति का आधार है। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। रोम रोम ओम ओम हे अघनाशन नमो 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 रूपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो 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 रूपाणि शूलपाणि हे नटराजन नमो नमो। प्रभु कैसी सुंदर वीणा बजा रहे हैं, नृत्य को जी चाहता है। तो कौन रोकता है? प्रभु वीणा बजाएं और उनके भक्त नाचें और हम आनंद लें। शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च
आपके सेनापतियों में नल नील नाम के 2 भाई हैं। बाल्यकाल में वो बड़े शरारती बालक थे। वो ऋषियों का सामान उठाकर नदी में फेंक आते थे, जिससे दुखी होकर एक बार एक सिद्ध ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि वो अपने हाथ से जो कुछ भी सामान उठाकर पानी में फेंकेंगे वो कभी डूबेगा नहीं। आज वही श्राप आपके काम आएगा। विश्वकर्मा नंदन, आपने अभी तक अपने इतने महान शिल्प विज्ञान को छुपाए रखा। क्षमा करें प्रभु, हमें अपने माता पिता की आन थी। बिना कहे हम अपने गुणों को स्वयं नहीं बताते। प्रभु, हमें आशीर्वाद दीजिए। समस्त वानर दल की सहायता से सिंधु पर सेतु बांधने का निर्माण कार्य आरंभ कर दे। शुभस्य शीघ्रम। महाराज सुग्रीव, अपने वानरों से कहिए कि इसी क्षण सेतु बंधन का कार्य आरंभ कर दें। सेतु बंधन के सभी कार्य नल और नील की आज्ञानुसार होंगे। प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन हो जाएगा। मेरे आराध्य देव भगवान शिव समस्त आपदाओं को हरने वाले हैं। उनकी असीम अनुकंपा से संसार के सकल दुष्कर कार्य सहल हो जाते हैं। मुझे प्रेरणा हुई है कि इस पवित्र स्थान पर, जहां अथाह सागर को पार करने वाले एक महान सेतु के निर्माण का दुष्कर कार्य आरंभ हो रहा है, मैं अपने प्रभु के विग्रह की स्थापना करूं और अभिषेक करके उनकी पूजा करूं। आप लोग जब तक सेतु निर्माण के कार्य में व्यस्त रहेंगे, मैं उनकी पूजा करता रहूंगा। इसलिए महाराज सुग्रीव, आप अभी दूत भेजकर कुछ विद्वान ऋषियों और पुरोहितों को बुलवाने का प्रबंध करें, जो शास्त्रोक्त विधि से यहां शिवलिंग की स्थापना और उनकी विधिवत पूजा कराएं। जो आज्ञा प्रभु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कारज सिद्धि हेतु कपिदल अधिक उछाहसु लावत बांधन से पाथर वृक्ष बड़े बड़े। संकल्पः श्री सूर्यवंशावतंसः श्री दशरथात्मजो रामाहम् ममात्मनः श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त पुण्यफलप्राप्त्यर्थम् सर्वारिष्ट सर्वविघ्ननिवारणार्थम् सर्वदा शुभफलप्राप्त्यर्थम् सेतुबन्ध प्रारंभ समये मन इप्सित फलकामना सिद्ध्यर्थम श्री ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वर महादेवस्य अचल प्राण प्रतिष्ठा पूजनाद्यर्चनम् अहं करिष्ये। यज्ञमिमन्तानो स्वरिष्ठं यज्ञद्वंसामिमन्दधातु विश्वे देवा
दूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हूँ मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चाहे मोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी। ते मतिमंद जो राम तजे, भजहि जाय प्रभु आन, भजहि जाय प्रभु आन। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे, वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे, वो पत्थर भी तिर जाते हैं। लक्ष्य राम जी, सिद्धि राम जी, राम ही राह बनाई, राम ही राह बनाई। राम कर्म है, राम ही करता, राम की सकल बड़ाई, राम की सकल बड़ाई। राम काम करने वालों में राम की शक्ति समाई। पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई। भक्त परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं। जिन पर कृपा राम करे, वो पत्थर भी तिर जाते हैं। घट घट बस के आप ही अपना नाम रटा देते हैं, नाम रटा देते हैं। हर कारज में निज भक्तों का हाथ बटा देते हैं, हाथ बटा देते हैं। बाधाओं के सारे पत्थर राम हटा देते हैं। अपने ऊपर लेकर उनका भार घटा देते हैं। पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का, पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का सारा भार उठाते हैं। जिन पर कृपा राम करे, वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे, वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे, वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे, वो पत्थर भी तिर जाते हैं।
प्रभु, आपकी आराध्य देव की कृपा से और आपके आशीर्वाद से समुद्र के ऊपर 100 योजन के सेतु का निर्माण कार्य सफलता से पूर्ण हो गया है। इस सफलता पर आप सब बधाई के पात्र हैं। हे शंकर, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव, आपकी असीम अनुकंपा से ही असंभव दिखने वाला कार्य इतनी सहजता से संभव हो गया है। इन श्री चरणों में राम का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। मेरी एक और विनती स्वीकार करो भोलेनाथ। मेरे समस्त अनुयायियों को अपनी भक्ति प्रदान करो। आपकी भक्ति से विमुख होकर जो मेरे पास आए, उसे मेरी सेवा का कोई फल प्राप्त न हो। प्रभु, आपके अनंत नाम हैं। अपने सेवक राम की ओर से एक नाम और स्वीकार कर लीजिए। आज से यहां लोग आपको श्री रामेश्वर के नाम से जानेंगे। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर। प्रभु, रामेश्वर नाम की व्याख्या करने की कृपा करें। रामस्य ईश्वरः यः सा रामेश्वरः। जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। मैं शिव जी का सेवक हूं, वो मेरे स्वामी हैं। अतः ये रामेश्वर है। उमा, मेरे राम प्रभु की चतुराई देखी, कैसे अपनी वाक पटुता से रामेश्वर की व्याख्या ही बदल डाली। तो ठीक व्याख्या क्या है स्वामी? राम ईश्वरो यस्य सा रामेश्वरा। अर्थात राम जिसके ईश्वर हैं वही रामेश्वर है। मैं तो उनका दास हूं, सदा राम नाम का ही जप करता रहता हूं। अतः वही मेरे स्वामी हैं। आप दोनों की गूढ़ व्याख्याएं तो समझना किसी के लिए संभव नहीं है नाथ। क्यों? मुझे समझना तो बहुत सरल है। मैं तो भोला भाला हूं। राम जी की था पाना असंभव है। उन्हें तो वही जान सकता है जिसे वो स्वयं जना दे। आप दोनों को नमस्कार। नमस्कार तो उन्हें करो देवी। एक दिन शिव ही मनावन लागे, शिव ही मनावन लागे। एक दिन शिव ही मनावन लागे, शिव ही मनावन लागे। गिर कैलाश उठावन लागे, कैलाश उठावन लागे। देख प्रभु मुस्कावन लागे, प्रभु मुस्कावन लागे। गिर को भार बढ़ावन लागे, भार बढ़ावन लागे। धीर वीर नहीं धीर गवायो, शिव स्तोत्र रचि शिव ही सुनायो।
जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्जललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय धीर वीर नहीं धीर गवायो शिव स्तोत्र रचि शिव ही सुनायो शिव सावन वांछित फल पायो तुम्हारी जय जय बोले त्रिभुवन तुम्हारी जय जय बोले त्रिभुवन लंकेश्वर राजेश्वर हे दशानन हे दशानन लंकेश्वर राजेश्वर हे दशानन हे दशानन जब तक भगवान शिव का त्रिशूल हमारे पास है, हम अकेले ही जाएंगे। नाथ, फिर भी सेना साथ हो तो अच्छा होगा। रानी, ये शंका की निशानी है। जो भी काम करो, शंकाहीन होकर पूर्ण विश्वास से करो, तभी जय होती है। जय भोलेनाथ। जय शंभु त्रिशूलम मम अनुकूलम नष्ट समूलम अरिकर्ता जय अभयम दाता विघ्नम घाता भाग्य विधाता अघहर्ता तुम जिस कर साजो जहां विराजो संकट निकट न पग धरता लवणासुर ध्यावे तब जस गावे सदा रहे तुम निर्भरता सदा रहे तुम निर्भरता जय त्रिपुरारी प्रिय सक्षम सक्रिय जागृत प्रस्तुत शस्त्रमणि अगणित गुण मंडित कबहु न खंडित होए तिहारी शक्ति खणी अविलंब अमोघ प्रहार तिहारा अरिमद मर्दन तात क्षणी लवणासुर कुल सह पाए अनुग्रह उपकृत धन्य कृतार्थऋणी उपकृत धन्य कृतार्थऋणी
ज्ञान स्वरूपम आयुध भूपम दिव्य अनुपम तेज भरे। तुम हे रणनायक जाहि सहायक सो निर्भय रण सिंधु तरे। तम चिंतन मात्रे सुमिरन मात्रे क्षण मात्रे सब काज सरे। ममतात पुण्य फल प्राप्त महानिधि लवणासुर शत नमन करे। लवणासुर शत नमन करे। लवणासुर शत नमन करे। मैंने सुना है कल राज दरबार में एक ऋषि ने आपको श्राप दिया है। तो क्या हुआ? कुत्तों के भौंकने से भैंसें नहीं मरती। ऐसे कई साधु हमें श्राप देते हैं। उनसे डर के हम उनका शिकार करना तो नहीं छोड़ सकते। परंतु न जाने क्यों आज मेरे मन को उस ऋषि के श्राप से बहुत डर लग रहा है। इसीलिए हमने नियम बना रखा है कि प्रातः सर्वप्रथम उसी स्थान पर जाते हैं जहां हमारे राज में साधु लोग कोई यज्ञादि कर रहे हों और उनका अनुष्ठान पूर्ण होने से पहले उसका विध्वंस कर देते हैं। कौन हो तुम जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? लवणासुर, मैं तुम्हारे साथ युद्ध की इच्छा से आया हूं। यदि वीर हो तो मुझे युद्ध प्रदान करो। लवणासुर हर राह चलते के साथ युद्ध नहीं करता। बालक, पहले अपना परिचय तो दो। मैं अयोध्या के परम प्रतापी स्वर्गीय महाराज दशरथ का पुत्र शत्रुघ्न तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। ओहो, अयोध्या से आए हो? अच्छी बात है, हम स्वीकार करते हैं। हमारी प्रतीक्षा करो, हम राजमहल में पूजा से निपटकर अभी आते हैं। वीरों का पूजा स्थान रणभूमि में ही होता है। मरने से पहले भगवान को याद करना चाहते हो तो यही कर लो, हम उतनी देर प्रतीक्षा कर लेंगे। शत्रु की ललकार सुनकर भागने का बहाना ढूंढने वालों को वीर नहीं कायर कहते हैं। हम भाग नहीं रहे, अपने अस्त्र लाने जा रहे हैं। तुम्हारे पास अस्त्र भी हैं और शस्त्र भी हैं। अपना धनुष संभालो, हम तुम्हें पहला वार करने की छूट देते हैं। ठीक है। संभालो अपने आप को।
महाराज, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। आप कौन हैं? महाराज, ये लवणासुर की रानी है। माता, आपको महाराज राम की सेना से भयभीत नहीं होना चाहिए। आप हर प्रकार से सुरक्षित हैं। आप लोग स्वतंत्र हैं, जहां जाना चाहें हमारे सैनिक आपको सुरक्षित रूप से वहां तक पहुंचा देंगे। सेनानायक जी, इस आदेश का पूर्ण रूप से पालन हो। जो आज्ञा। माता, हम भगवान शिव के उस दिव्य त्रिशूल के दर्शन करना चाहते हैं जिसकी राक्षसराज पूजा करते थे। महाराज, राक्षस राज के निधन के साथ ही मेरे सामने ही वो त्रिशूल अंतर्ध्यान हो गया। हमारे भाग्य में उसके दर्शन नहीं थे, फिर भी हम उस स्थान के दर्शन करना चाहते हैं जहां पर वो स्थापित था। माता, कहां है वो स्थान? वो देखिए सामने। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलत धनंजयाधरी कृत प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनेक शिल्पनि त्रिलोचने मतिर्मम। उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते। प्रचंडाय नमोस्तुते। तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। ज्योतिषां पतये नमः। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच काली मच्छटा विडंबि कंठ कंधर रुचि प्रबंध कंधरम। स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्तकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। आदित्याय नमो नमः। आदित्याय नमो नमः। आदित्याय नमो नमः। आदित्याय नमो नमः। हे दशानन, इस देश का भविष्य इस समय तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम चाहो तो इसका विध्वंस होने से बच सकता है।
हे महाकाल, मैं जानता हूं कि इन अपशकुनों द्वारा तुम मुझे डरा रहे हो, जिससे मैं अपनी हार मानकर राम के चरणों में झुक जाऊं, क्योंकि राम तुम्हारे सामने हर समय हाथ बांधे सहायता के लिए गिड़गिड़ाता रहता है। इसलिए तुम मेरी उपेक्षा करके राम का साथ देना चाहते हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझे मेरे अहंकार का दंड देना चाहते हो, परंतु मैं अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी शक्तियों पर अहंकार करने का पूर्ण अधिकार है। यह शक्तियां मुझे कोई दान में प्रदान नहीं हुई। मेरी कठोर तपस्या के उपलक्ष्य में कर्म के विधान के अनुसार तुम मुझे वह शक्तियां प्रदान करने के लिए विवश थे। मैंने अपने बाहुबल से वह शक्तियां प्राप्त की हैं, इसलिए मैंने उन पर अहंकार किया है। जब भी कोई अपूर्व शक्ति प्राप्त कर लेता है तो तुम्हारी माया ही उसे शक्ति के मद में पागल बना देती है। शक्ति का मद तो तुम्हारे देवता भी सहन नहीं कर सकते, उन्हें भी अहंकार आ जाता है। यही अवस्था मेरी है। शक्तियां पाई, उनसे अहंकार हुआ और उस अहंकार और शक्ति का मद सहन नहीं कर सका। उन शक्तियों के मद में दूसरों पर अत्याचार भी किए। धर्म को छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चला हूं तो उसका दंड भी भोगना पड़ेगा, परंतु रावण दंड भी उसी गर्व के साथ भोगेगा जिस दर्प से उसने उस शक्तियों का भोग किया है। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। त्रिलोकेश्वर, जिस राम का तुम साथ दे रहे हो वह राम भी देख लेगा कि रावण के साथ युद्ध करना कितना दुष्कर कार्य है। यदि जीवित रहा तो आज आकर फिर तुम्हारे दर्शन करूंगा। प्रभु, इस राक्षस का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। देवताओं ने जो इसके विनाश का समय बताया था अब वो आ पहुंचा है प्रभु। शस्त्रागार में इंद्र
इंद्रजीत जन्म से ही अत्यंत विलक्षण विशेषण लेकर पैदा हुआ था। जन्म लेते ही इसके प्रथम रोदन में मेघ गर्जन जैसी ध्वनि थी, इसलिए महाराज रावण ने इसका नामकरण मेघनाद कर दिया। बाल्यकाल से ही इसकी बाल क्रीड़ाएं भी विलक्षण थी। किशोर अवस्था तक पहुंचते पहुंचते मेघनाद ने अपनी कुलदेवी निकुंभिला के मंदिर में दैत्यों के कुलगुरु शुक्राचार्य से दीक्षा लेकर अनेक सिद्धियां प्राप्त कर लीं, जिनका महाराज रावण को भी अकस्मात ही पता चला। ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। मौन तपस्वी ने रखा, मंत्र पढ़े आचार्य, साधक पावे सिद्धियां, सिद्ध होए सब कार्य। ह्रीं क्लीं चामुंडाय पुत्र, ये क्या अनुष्ठान हो रहा है? अनुष्ठान पूर्ण होने तक मेघनाथ मौन धारण किए रहेगा। आपके पुत्र ने कुलदेवी निकुंभिला को सिद्ध करके 7 यज्ञों का अनुष्ठान किया है। अग्निष्ठोम, अश्वमेध, बहुस्वर्णक, राजसूय, गोमेध तथा वैष्णव यज्ञ की दीक्षा लेगा, जिसका अनुष्ठान हर किसी के लिए संभव नहीं। महेश्वर महादेव को प्रसन्न करके अनेक वर प्राप्त करेगा। इच्छा अनुसार चलने वाला दिव्य रथ, तामसी नाम की माया, वाणों से भरे हुए 2 अक्षय तरकश, अजेय धनुष, शत्रुनाशक प्रबल अस्त्र आपके पुत्र को प्राप्त होंगे। फिर 10 दिशाओं में आपके पुत्र मेघनाथ का सामना कोई नहीं कर सकेगा। दशानन, गुरु शुक्राचार्य का कथन सत्य हुआ। मेघनाथ ने समस्त शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। इसके समान अपनी सिद्धियों के मद में चूर दूसरा महाभट योद्धा पृथ्वी पर नहीं है। ओंकारं बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मम इष्ट मम आराध्य है शिव शंभु परम असाध्य है। मम इष्ट मम आराध्य है शिव शंभु परम असाध्य है। अखिलेश जगनायक विभो आदिश शिवदायक विभो इच्छा रहित गौरीश हो ईशान दिश के ईश हो। मम इष्ट मम आराध्य है शिव शंभु परम असाध्य है। ओम नमः शिवाय। ओंकार रूपाय।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मम इष्ट मम आराध्य है शिव शंभु परम असाध्य है। ओम नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः। अखंड सौभाग्य महारानी सुनैना, यशस्वी हो मिथिलेश्वर जनक, सकल मनोरथ सफल हो। गुरु शतानंद के चरणों में प्रणाम। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो बेटी। बेटी, आज शिव धनुष को स्वयंवर सभा में भेज दिया जाएगा, इसलिए इनकी पूजा करके भगवान से आशीर्वाद मांगो। सीता, बचपन से तूने इस शिव धनुष की पूजा की है बेटी। आज उसी पूजा की पूर्ण आहुति की घड़ी आ गई। तेरे पिता ने तेरे विवाह के लिए एक ऐसे पराक्रम की शर्त रखी है जिसे पूरा करना एक साधारण पुरुष के लिए असंभव नहीं तो बहुत कठिन अवश्य होगा। शंका मन से निकाल दो देवी। जिन्होंने महाराज जनक के मन में उस अद्भुत तरण की प्रेरणा उत्पन्न की थी, उपाय भी वो अपने आप ही करेंगे। परिणाम उन्हीं पर छोड़ दो। उनके इस पूजनीय धनुष के कारण कभी किसी का अमंगल नहीं हो सकता। चलो महाराज, पूजा करें। लो बेटी सीता, मन लगाकर पूजा करो। बेटी उर्मिला, तुम भी अपनी बड़ी बहन के लिए भगवान से प्रार्थना करो। ओम नमः शिवाय। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्यमामृता। ॐ नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च। ॐ नमः पुष्पं समर्पयामि भावं समर्पयामि। सुने सुने सर्व में प्राण सुने। ये सर्व विदित है कि राजकुमारी सीता के विवाह की एक ही शर्त है कि जो शूरवीर शिव के इस दीप धनुष को उठाकर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होगा। अब यह स्वयंवर का कार्य आरंभ किया जाता है। अपनी अपनी वीरता और पराक्रम दिखाने के लिए हम सबको आमंत्रित करते हैं।